द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता, तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। धरती के जन सारे आकाश को देखे और हम प्रभु तेरे विश्वास को देखे, विश्वास को देखे। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता, तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पवित्र मिसा बलिदान में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का पहला पाठ यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 5 से लिया गया है। उसमें वाक्य संख्या 18 में संत यूहन्ना लिखते हैं, ईश्वर की संतान पाप नहीं करती, क्योंकि ईश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता है, इसलिए वह दुष्ट के वश में नहीं आती। तो जो ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, ईश्वर की संतान है, वे पाप नहीं करते। और उसका सुंदर उदाहरण है संत आग्नेस, संत मरिया गोरेटी, अन्य कई सारे संत। उन्होंने अपने जीवन को भी कुर्बान किया, लेकिन उन्होंने पाप नहीं किया। पाप करने के लिए वे बाध्य किए गए थे, प्रेरित किए गए थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान किया, लेकिन वे पाप में नहीं गिरे। तो आज हम प्रभु से कृपा और आशीष मांगे कि हम पाप ना करें। और यदि हम सच में ईश्वर की संतान, ईश्वर के बच्चे हैं, हम कभी भी बड़े बड़े पापों में नहीं गिरेंगे, आत्मा मारू पापों में कभी भी ना गिरेंगे। तो इस कृपा के लिए हम प्रभु से कृपा मांगे, आशीष मांगे। आइए अपने मन को जांचे, अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए प्रभु से माफी मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूर्ण करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र के आगमन से संसार में नूतन प्रकाश का उदय हुआ है। ऐसी कृपा कर कि जिस प्रकार उन्होंने कुंवारी मरियम से जन्म लेकर हमारा मानव स्वभाव धारण किया है, उसी प्रकार हम भी उनके स्वर्ग राज्य के सहभागी बन जाए और तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, प्रभु के वचन की घोषणा करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करे। आमीन।
पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 14 से 21। हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उनकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो कुछ भी मांगे वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखता है जो प्राणघातक ना हो, तो वह उसके लिए प्रार्थना करे और ईश्वर उसका जीवन सुरक्षित रखेगा। यह उन लोगों पर लागू है जिनका पाप प्राणघातक नहीं है, क्योंकि एक ऐसा पाप होता है जो प्राणघातक है। इसके विषय में मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करनी चाहिए। हर अधर्म पाप है, किंतु हर पाप प्राणघातक नहीं है। हम जानते हैं कि ईश्वर की संतान पाप नहीं करती। ईश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट के वश में नहीं आता। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें सच्चे ईश्वर को पहचानने का विवेक दिया है, और हम सच्चे ईश्वर में निवास करते हैं, क्योंकि हम उसके पुत्र ईसा मसीह में निवास करते हैं। यही सच्चा ईश्वर और अनंत जीवन है। बच्चों, असत्य देवताओं से अपने को बचाए रखो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इज़राइल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करे। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें। डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने यहाँ आनंद मनाएं। वे प्रभु की स्तुति करते रहें, इसमें सभी भक्तों का गौरव है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 2, वाक्य संज्ञा 1 से 11 तक। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास
अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, बद्रे, इससे मुझको और आपको किया। अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे गए थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकालकर बोझ के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि यह अंगूरी कहां से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने सुसमाचार सुना यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 से वाक्य संख्या 1 से 11 तक। और हम लोगों ने यही सुना कि यीशु ने काना के विवाह भोज में पानी को अंगूरी में बदल दिया और एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। और ये चमत्कार हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। और पहली बात यह है कि माँ मरियम हमारी कमी घटियों में हमारी सहायता करती है, हमारे लिए मध्यस्थता करती है, प्रार्थना करती है। और इसलिए माता मरियम यीशु के पास गई क्योंकि उस परिवार में अंगूरी समाप्त हो गई थी। और माता मरियम ने जाकर बेटे से कहा, उनके पास अंगूरी नहीं रह गई है। और अंगूरी हम देखते हैं, हम जानते हैं यहूदियों के अनुष्ठानों में, यहूदियों के पर्वों में, विवाह में बहुत ही आनंद और समारोह का प्रतीक थी। और यदि अंगूरी नहीं है वहाँ आनंद नहीं है, वहाँ समारोह नहीं है, वहाँ सच में पर्व भी नहीं है। इसलिए अंगूरी का समाप्त होना उस परिवार के लिए लज्जा की बात बन जाती और इसलिए परिवार संकट की परिस्थिति में आ गया था। और माता मरियम उनकी हालत को समझ गई और इसलिए वह अपने पुत्र के पास गई और बोली, उनके पास अंगूरी नहीं रह गई है। और यीशु ने माता के विश्वास की परीक्षा ली और ऐसा लगता है कि यीशु बिल्कुल उदासीन थे। यीशु ने क्या कहा, बद्रे, इसे आपको और मुझको किया, मेरा समय अभी तक नहीं आया है। लेकिन उस विश्वास में, उस विश्वास की परीक्षा में माता मरियम सफल बनी, वह विश्वास में दृढ़ रही। और इसलिए उसने सेवकों से कहा, वे जो कुछ कहें वही करना। अर्थात माता मरियम हमेशा ही चाहती है कि हम पुत्र के वचनों पर चले, पुत्र के वचनों को सुने और उन वचनों के अनुसार कार्य करें। जब यीशु ने देखा कि उसकी माँ विश्वास में बिल्कुल दृढ़ थी, उसने सेवकों को आदेश दिया, मटकों में पानी भर दो। और उन्होंने मटकों में पानी भर दिया और यीशु ने सारे पानी को अंगूरी में बदल दिया। और हम यह देखते हैं
6 मटकों में पानी भर दिया। 6 मटके, हर एक मटके में 2-2, 3-3 मन समाता था। लीटर के हिसाब से करीब 680 लीटर पानी को यीशु ने अंगूरी में बदल दिया था। तो हम लोग के मन में यह सवाल उठ सकता है, यीशु ने इतने सारे पानी को अंगूरी में क्यों बदल दिया? क्या सबको यीशु ने पीने का लाइसेंस दे दिया? उस चमत्कार का अर्थ वो नहीं है। लेकिन चमत्कार का अर्थ यह है, जहां यीशु है, जहां माता मरियम है, वहां कोई भी कमी घटी नहीं होगी। वहां सिर्फ जरूरत की पूर्ति नहीं होती, लेकिन जरूरत से भी अधिक प्रभु हमें देने के लिए हमेशा तैयार है। तो जहां यीशु है, जहां माता मरियम है, उनकी प्रार्थना है, वहां किसी भी हालत में कोई भी कमी घटी नहीं रहेगी, न परिवार में, न कम्युनिटी में, न कलीसिया में। तो हमें यीशु की उपस्थिति आवश्यक है, माता मरियम की मध्यस्थता जरूरी है। और कुछ क्रिस्तीय विश्वासी है, वे कहते हैं हमें माँ मरियम या संतों की प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए सिर्फ एकमात्र मध्यस्थ है। जैसे तिमोथी के पहले पत्र अध्याय 2:5 में कहा गया है, यीशु ही हमारा एकमात्र मध्यस्थ है। लेकिन सुसमाचार हमें यह बताता है कि माता मरियम की मध्यस्थता, उनकी प्रार्थना की अपनी जगह है। वह यीशु की जगह नहीं लेती, वह ईश्वर की जगह नहीं लेती, लेकिन वह ईश्वर से, यीशु से प्रार्थना करती है। और उसकी प्रार्थना को कभी भी प्रभु तिरस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि वह बिल्कुल पवित्र थी, निष्कलंक थी। वह यीशु की मां थी और मां को भी पूरा विश्वास था कि पुत्र उसकी प्रार्थना को नज़रअंदाज नहीं करेगा। तो आइए आज हम भी अपनी सारी ज़रूरतों को, कमी घटियों को माता मरियम के हाथों में अर्पित करें, यीशु के पवित्र हाथों में अर्पित करें। हमारी सारी कमी घटियों को वे पूरा करेंगे। हम यह भी प्रार्थना करें, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। अब क्या नाम तुमको चढ़ाऊं, क्या तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाम तुमको चढ़ाऊं, क्या पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं, क्या तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाम तुमको चढ़ाऊं, क्या दिल में जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती, दिल में जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाम तुमको चढ़ाऊं, क्या। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हमें कृपा दे कि हम इस चढ़ावे के द्वारा
श्रद्धा पूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करे और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अटूट सूत्र में बंध जाएं। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई, जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया, तब न केवल इस नश्वर प्रकृति को आनंद गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि इस दिव्य सहभागिता द्वारा हम भी आनंद जीवन के प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के सुर में सुर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो,
क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त,
तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, प्रभु यीशु क्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को नाना विधि तरीके से संचालित एवं पोषित करता है। वह अब और भविष्य में तेरी औषधियों का सेवन करती रहे और नश्वर संसार के बीच तेरी सांत्वना द्वारा सबल होकर अनश्वर वस्तुओं की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करती रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। बजे
दुख और पीड़ा। बजे बांसुरिया, बजे बांसुरिया मृदंग मंजीरा मंजीरा, बांसुरिया मृदंग मंजीरा। मिला चरनी